हेलो दोस्तों, मैं देवेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएस गुरु में। आज हम पढ़ने वाले हैं त्यागपति। हाय, ये इंटर क्लास की हिंदी की एक चैप्टर है जिसमें त्यागपति 4 नंबर का आता है। आपको इसमें बताना होता है त्यागपति के खंड काव्य के नायक के चरित्र चित्रण। इसके बारे में बताने वाला हूँ। त्यागपति खंड काव्य के नायक अथवा हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण आपका कंफर्म यहाँ से 4 नंबर का आएगा। आपको यहाँ की तैयारी करने के बाद ये 4 नंबर आपको पक्के हो जाएंगे। तो देखते हैं त्यागपति खंड काव्य के नायक तथा हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण। त्यागपति खंड काव्य श्री रामेश्वर द्वारा रचित। श्री रामेश्वर, भाई ये आपको बढ़िया तरीके से लिखना है। श्री रामेश्वर द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण खंड काव्य है जिसमें कवि ने महाराज हर्षवर्धन, उनके भाई राजवर्धन तथा उनकी बहन राजश्री के चरित्रों बड़े स्पष्ट रूप से दिखाया है। ठीक है, ये 3 लोग हैं, इनके चरित्र चित्रण पूछे जाते हैं। ज़्यादातर आपका पूछा जाता है हर्षवर्धन जो इसके नायक हैं खंड काव्य के, और इनकी बहन राजश्री के बारे में पूछा जाता है। चलो को दिखाया है। हर्षवर्धन त्यागपति खंड काव्य के नायक हैं, यानी मुख्य पात्र हैं, जो मेन है उनके बारे में बोला है के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इनके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं, इनके चरित्र में भाई कितनी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट क्या है? आदर्श पुत्र। ये एक आदर्श पुत्र हैं। हर्षवर्धन को आदर्श पुत्र के रूप में दिखाया गया है। पिता की मृत्यु के पश्चात जब हर्षवर्धन की माता अग्निदाह, अग्निदाह का मतलब जानते हो? स्वयं को अग्नि के हवाले कर देना, स्वयं को अग्नि के हवाले कर देना, जो अग्नि में चले जाए, जीते हुए अग्नि में। ठीक है, अग्निदाह करने का निश्चय करते हैं। तब हर्षवर्धन दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? लेखक ने ये बात कही है और कहते हैं, मुझ मंद पुण्य को छोड़ना, माँ भी तुम जाओ, छोड़ो विचार यह मुझे चरणों में लिपटाओ। छोड़ो विचार यह, कॉमा लगा हुआ है, मुझे चरणों में लिपटाओ। हर्षवर्धन ने ये कहा था अपनी माँ से जब वो अग्निदाह कर रही थी। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे है कर्तव्य निष्ठ और दृढ़ प्रतिज्ञ। कर्तव्य निष्ठ और दृढ़ प्रतिज्ञ। दृढ़ प्रतिज्ञ का मतलब होता है कोई अपनी प्रतिज्ञा, अपने वचन पर अटल रहे। महाराज हर्षवर्धन ने पूरे जीवन अपने कर्तव्यों का पालन किया। जब उनकी बहन अग्निदाह करने जाती हैं, अब उनकी बहन तब जाती हैं जब उनके पति की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, बहन अग्निदाह करने जाती हैं तो वो उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बचा लेते हैं। जब उनके भाई राजवर्धन की धोखे से हत्या कर दी जाती है तो वे प्रतिज्ञा लेते हैं और कहते हैं, अब भाई वो प्रतिज्ञा ले रहे हैं। देखो, कर्तव्यनिष्ठ क्या है? जो अपने कर्तव्यों का पालन करे। इन्हें कर्तव्यनिष्ठ कहाँ बने? जब उनकी बहन अग्निदाह करती हैं तब उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया। दृढ़ प्रतिज्ञ क्या हो रहे हैं? जब उनके भाई राजवर्धन की धोखे से हत्या कर दी जाती है तो वो प्रतिज्ञा लेते हैं और कहते हैं, लेकर चरण राज आर्य की, लेकर चरण राज आर्य की, करता प्रतिज्ञा आज मैं निर्मूल कर दूंगा धरा से अधर्म गौण समाज में। लेकर चरण मतलब उनकी जो उनकी भस्म है, उनके चरण छूकर राज्य आर्य की, उनके चरण के प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि मैं आज निर्मल कर दूंगा धरा से अधर्म गौण समाज में। ठीक है, अगली इनकी देखते हैं। अगले क्या कह रहे हैं? अगले हैं भाई ये आदर्श भाई हैं। अब भाई ऊपर देख रहे हो आप कि आपने ये देखा कि वो कर्तव्यनिष्ठ अपने भाई के प्रति इतनी, उनकी हत्या कर देने पर वो अधर्म समाज को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तो वो आदर्श भाई तो होंगे ही। आदर्श भाई हर्षवर्धन के चरित्र में एक आदर्श भाई के, देखो भाई आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो ये देख लेना। आदर्श हर्षवर्धन के चरित्र में एक आदर्श भाई के सभी गुणों को दिखाया गया है। जब राज्यवर्धन बन जाते हैं, जाने को तैयार होते हैं, तब हर्षवर्धन उनसे मना करते हैं और जब वे नहीं मानते तो वे भी उनके पीछे चलने लगते हैं। इस संबंध में कवि कहता है
कवि क्या कह रहा है? बाहर चले जब राज्यवर्धन हर्ष पीछे चल पड़े। बाहर चले जब राज्यवर्धन हर्ष पीछे चल पड़े। ज्यों बन गमन गमन में राम के पीछे लक्ष्मण हले। जिस तरीके से राज्यवर्धन वन को जाते हैं तो हर्ष उनके पीछे चल जाते हैं, जैसे कि वन को जाते हुए राम के पीछे लक्ष्मण अड़े थे। ये इसकी हेडिंग कह रही है। ठीक है, अगला क्या हो गया? दानी और दृढ़ निश्चय। अब भैया दानी भी हैं, दृढ़ निश्चय भी हैं, अपने दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेते हैं, निश्चय भी उनके दृढ़ ही होंगे भाई। क्या हो गया देखते हैं। हर्षवर्धन महान दानी और दृढ़ निश्चय व्यक्ति थे। हर्षवर्धन कैसे थे? महान दानी और दृढ़ निश्चय व्यक्ति थे। इस संबंध में कवि कहता है, इस संबंध में कवि कहता है, हुई थी घोषणा सम्राट की राज्य भर में, करेंगे त्याग सारा कोस ले संकल्प कर में। अब वो उनने एक घोषणा करी थी पूरे राज्य में कि वह त्याग कर देंगे अपना कोष। कोष मतलब जो भैया अपना अकाउंट है, जैसे अकाउंट कहते हैं इस समय पे, उनका धन जो जहाँ इकट्ठा होता है, उस कोष को वो संकल्प करके खाली कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। चलो भाई, इनका चरित्र नहीं खत्म होता है। अब एक मेन हेडिंग डालो आप, निष्कर्ष। मेन हेडिंग क्या डालना? निष्कर्ष। इस प्रकार कह सकते हैं कि महाराज हर्षवर्धन के चरित्र में आदर्श भाई, आदर्श पुत्र, आदर कर्तव्यनिष्ठ, दानी, दृढ़ प्रतिज्ञ तथा प्रजा प्रेमी आदि गुणों को दिखाया गया है। अब भैया प्रजा प्रेमी तो होंगे जब वो त्याग कर रहे हैं अपने कोष का, अपने धन का, तो भैया वो प्रजा प्रेमी भी होंगे। ठीक है, अब अगला इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। त्यागपति, देखो ये राजश्री का है, मैंने बोला था हर्षवर्धन का है, राजश्री का, इन दोनों को ही याद कर लो, इन दोनों में से पक्का आना है। ठीक है, त्यागपति खंड काव्य के आधार पर राजश्री का चरित्र चित्रण, भाई इसका बहुत पूछा जाता है राजश्री का, इसको बहुत ध्यान से देखना, इनका काफ़ी बार पूछा गया है राजश्री का। ठीक है, त्यागपति खंड काव्य श्री रामेश्वर अंचल का एक, इनका पूरा नाम अंचल है, रामेश्वर अंचल का एक महत्वपूर्ण खंड काव्य है, जिसमें कवि राजश्री को मुख्य महिला पात्र, अब देखो मुख्य पुरुष पात्र कौन थे? हर्षवर्धन, और मुख्य महिला पात्र कौन हो गई? राजश्री के रूप में दिखाया गया है। इनके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब इनके भी चरित्र में भी विशेषताएं होंगी, देखते हैं भैया। चलो, देशभक्त एवं जन सेविका, देशभक्त भी हैं और जन सेविका भी हैं, मतलब जनों की सेवा भी करती हैं। राजश्री का चरित्र देशभक्ति से परिपूर्ण है। देशभक्ति के कारण राजश्री सन्यासी बनने का विचार त्याग देती हैं। अब भाई उन्हें सन्यासी बनने का विचार था, उन्हें क्या किया? अब वो विचार भी त्याग दिया प्रजा के कारण, और जन सेवा की प्रतिज्ञा लेती हैं। वे कहती हैं, अब उन्हें क्या कहा? करूँगी साथ उनके मैं हमेशा राष्ट्र साधन, अहिंसा नीति का होगा सभी विधि पूर्ण पालन। अहिंसा विधि का होगा सभी विधि पूर्ण पालन। भाई जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से आप लिखना, हेडिंग को ध्यान रखना, जो हेडिंग है उस हेडिंग को पेन को यूज़ करना। ये वाली लाइनिंग ब्लैक से ही आनी चाहिए, कुछ भी हो, ये ब्लैक से हो, ये ब्लू पेन से हो, ये भी ब्लैक से हो, रेड से नहीं हो, क्योंकि आप वही वहाँ पे रेड पेन यूज़ नहीं कर पाओगे। ये तो नोट्स हैं, तो नोट्स में आप कैसे भी पेन यूज़ करो। तो ये ब्लैक पेन से, ये वाला ब्लैक पेन से, ये ब्लू पेन से, ये एरो लगा के चलना, ये एरो ज़रूरी है, इस एरो को लगाना है। चलो आगे देखते हैं। आप इस तरीके से लिखोगे पूरे नंबर देगा आपको, एक भी नंबर नहीं काटेगा आपका। चलो करुणामयी नारी, करुणामयी नारी, करुणामयी नारी क्या बारे में क्या कह रहे हैं? राजश्री का हृदय दया और करुणा से भरा हुआ है। पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात राजश्री तथा हर्षवर्धन से मिलती हैं। जब सॉरी यहाँ पे मैंने गलत पढ़ दिया। पिता तथा
पति की मृत्यु के पश्चात राजश्री जब हर्षवर्धन से मिलती हैं उस समय उनकी जो स्थिति थी उस संबंध में कवि कहता है। भाई किसी के पति की मृत्यु हो जाए तो किस तरीके की स्थिति होती है, उस संबंध में कवि ने कहा है, सतत बिलखती थी बहिन माता पिता की याद कर, ले नाम सखियों का उमड़ती थी नदी सी बारी भर। भैया सतत का मतलब होता है लगातार। बिलखती थी बहन माता पिता को याद कर, ले नाम सखियों का। भैया अब वो अपने अब उनके पति के बारे में, ले नाम सखियों का उमड़ती थी, जिस तरीके से उमड़ती थी नदी सी बारी भर, जिस तरीके से नदी में पानी उमड़ता है उसी तरीके से वो अपने पति को भी याद करके उमड़ती थी। चलो भाई, सिंहासन का मोह नहीं। अब अगली हेडिंग क्या है भैया, सिंहासन का मोह नहीं। सिंहासन का मोह नहीं, जो गद्दी का स्वीकार नहीं करे। जिस तरीके से आपने देखा होगा दिल्ली सल्तनत में गद्दी पे कितना मोह माया चलती थी, कितनी गद्दी का मोह था। औरंगजेब ने अपने बाप को मरवा दिया, शाहजहाँ ने अपने बाप को मरवा दिया, उसके बेटे ने भी वही किया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं सिंहासन का कोई उन्हें मोह नहीं है। राजश्री को सिंहासन का कोई लालना नहीं है, मतलब कोई लालच नहीं है। जब हर्षवर्धन उसे कन्नौज का राज देते हैं, कन्नौज का राज्य देते हैं, तब राजश्री उसे स्वीकार करने से मना कर देती हैं और वह कहती हैं, उन्हें भैया कन्नौज का सिंहासन नहीं लिया जो अभी कर्नाटक कहते हैं। तो भैया कन्नौज के बारे में उन्होंने क्या कहा, स्वीकार न मुझको कन्याकुंज सिंहासन। अब उनको स्वीकार नहीं है ये कन्याकुंज सिंहासन। बैठो उस पर तुम, करो शौर्य से शासन। उस पर बैठो और एक शौर्य से शासन करो। ठीक है, अगली हेडिंग क्या है, त्याग की भावना। भाई हेडिंग जितनी अच्छी तरीके से लिखोगे, जितना बढ़िया लिखोगे, उतने ही बढ़िया आपको नंबर मिलेंगे। जितना ख़राब लिखोगे भाई तो जानते ही हो यूपी बोर्ड है, बेकार ही नंबर देगा। त्याग की भावना, राजश्री अपने भाई हर्षवर्धन के समान ही त्याग की भावना रखती थी। जब हर्षवर्धन प्रयाग में अपना सब कुछ दान कर देते थे तब उनके साथ राजश्री अपना सब कुछ दान कर देती थी। इस संबंध में कवि कहता है, लुटाती थी बहन भी पास का शब, तीर्थ स्थल में पहन दो वस्त्र केवल, दीप्ति थी छवि विमल में। अब भैया उनकी जो बहन थी, जिस तरीके से उनके भाई हर्षवर्धन अपना सब कुछ त्याग कर देते थे, सेम उन्हीं तरह से उनकी बहन भी अपने सब कुछ जो कोष है, धन है, अपने पास जितनी भी संपत्ति है वो सब त्याग कर देती हैं। अब भैया 4 हेडिंग हुई, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही हेडिंग लिखनी है, 5 ही हेडिंग क्या डालनी है आपको, निष्कर्ष। तो भाई इसका निष्कर्ष आपको सेम इस तरीके से ही लिख लेना है जैसे इस पे लिखा हुआ है निष्कर्ष। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह महाराज नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है राजश्री के चरित्र में देशभक्त एवं जनसेविका, करुणामयी नारी, सिंहासन का मोह नहीं, त्याग की भावना आदि गुणों को दिखाया गया है। आपको ये लिखना है, ठीक है। और भाई ये आप याद कर लेना है, ऐसे 4 नंबर पक्के मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। और अगले हम पढ़ेंगे पत्र कैसे लिखना है। आगे हम पत्रों के बारे में जानेंगे, पत्र कैसे लिखना है। पत्र एक इम्पोर्टेंट है जो आपको आना चाहिए। और आपको हिंदी में हम कल आपको लिए दिखा देते हैं। अगली वीडियो आपकी बनेगी रसों के बारे में, आपके जो रस हैं उनके लिए बनेंगे। कल हास्य रस पढ़ेंगे, शांत रस पढ़ेंगे, संयोग पढ़ेंगे, संयोग के दोनों टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। वियोग पढ़ेंगे, करुण रस पढ़ेंगे, इतने में से ही आ जाएगा। भयानक भी है। अब जो अलंकार हैं वो भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम पढ़ते जाएंगे जो भी है, ठीक है। आज के लिए ही मिलेंगे कल। तो भैया आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को यार शेयर जरूर करना, ताकि शेयर करोगे आप लोग तो आप लोगों के शेयर करने से वीडियो और लोग भी देखेंगे। तो आप इंटर क्लास वालों के लिए है ये वीडियो,
इम्पोर्टेंट वीडियो है, 4 नंबर पक्के होंगे यहाँ से आपके। ठीक है, आज के लिए यहीं मिलेंगे कल। धन्यवाद।